हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी बेसिकली हम थर्ड यूनिट पे हैं। अभी थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट करी है, उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका टॉपिक पाइपलाइनिंग। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी यूनिट का ही जो नाम है वो है कंट्रोल यूनिट। हम सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, और कंट्रोल यूनिट का मेन काम है आपके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको डायरेक्ट करती है आपकी कंट्रोल यूनिट। उसके कोरोस्पोंडिंग जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं प्लस डिफरेंट पार्ट को डिलीवर होते हैं, जो भी पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, उसके पास वो सिग्नल्स जाते हैं किसके थ्रू? कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो बेसिकली आपकी कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो आपकी कंट्रोल यूनिट किस तरीके से, किस बेसिस पे, किस चीज का यूज करके कैसे आपके कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है, उसके बेसिस पे हमने आपकी कंट्रोल यूनिट को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में। एक है आपकी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक है आपकी माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपका जैसे नाम से ही पता चल रहा है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के अंदर आपके जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे वो होंगे एक हार्डवेयर के थ्रू। ठीक, यानी कि आपका एक कोई हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, एक फिक्स्ड कंपोनेंट होगा, उसके थ्रू आपके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। वो आपका कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हो सकता है, कोई फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डिकोडर हो सकता है। वो कोई भी आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट होगा जिसकी हेल्प से आपके कंट्रोल सिग्नल्स क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो उस पर्टिकुलर जो ऐसी आपकी कंट्रोल यूनिट होगी जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करके आपके कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक, इसका नाम ही हार्डवायर्ड इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रही है बाय यूजिंग ए हार्डवेयर पाथ। ठीक, यानी कि आपके कुछ हार्डवेयर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी का इनपुट किस में जा रहा है, किसी का इनपुट किस में जा रहा है, और उसकी हेल्प से आपका बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक, तो क्लियर है क्या बेसिकली आपका? अब बात करते हैं हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की। बेसिकली कैसा होता है इसका आर्किटेक्चर, जो आपकी हार्डवायर कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका एक आईआर यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन है। आपका एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। एक आपका मेन कंपोनेंट है कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स। ये वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो एक्चुअल में कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। इसके बाद आपकी एक टाइमिंग यूनिट है जो टाइम सिग्नल्स या टाइम क्लॉक जनरेट करेगी। एंड एक आपकी नेक्स्ट स्टेट जनरेटर है, नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर है, जिसका काम है बेसिकली नेक्स्ट कौन सी माइक्रो ऑपरेशंस आपका परफॉर्म होना है वो मेरे को बताना। ठीक, तो ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली इस डायग्राम में मैंने कुछ ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, वो डायग्राम का पार्ट नहीं है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि आपका कौन सा पार्ट क्या है, बेसिकली कहाँ से क्या इनपुट आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, आपकी इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन किसके पास गई? आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने वो इंस्ट्रक्शन डिकोड करी। देन अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स की, तो इसके पास इनपुट कहाँ से आ रहे हैं? एक तो आपका नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कौन सा परफॉर्म होना है वो यहाँ से आ रहा है। कुछ आपके एक्सटर्नल सिग्नल से इनपुट आ रहा है, कोई मान लो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है या कोई आपकी इंटरप्ट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इंटरप्ट होगा वो, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई सिग्नल होगा वो आएगा। अब इसके बेसिस पे, इन तीनों इनपुट के बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी कि नेक्स्ट आपका जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो कैसे होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रो आपके सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो बेसिकली मैंने फ्लो लिखा हुआ है कैसे होगा। सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन लोड हुई किसमें? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक, उसके बाद ऑपकोड डिकोडेड बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। आपका जो बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब आपके जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर बेसिकली वैसे तो तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऑपकोड, एक होता है एड्रेस फील्ड और एक होती है आपकी मोड बिट।
तो जो आपकी मोड बिट और एड्रेस फील्ड है वो दोनों आपको ऑपरेंड बताते हैं, और जो आपका ऑपकोड वाला पार्ट है वो बताते हैं कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो बेसिकली आपका ऑपकोड वाला पार्ट डिकोड होगा डिकोडर के थ्रू। उसके बाद जो डिकोड होके वो एज ए इनपुट जाएगा किसके अंदर, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स के अंदर, जो मेन कंपोनेंट है जो आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक, उसके बाद बेसिकली मेरे टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होंगे। टाइमिंग सिग्नल्स जो आपके टाइमिंग यूनिट है ये आपके टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करेगी। टाइमिंग सिग्नल्स मेरे को क्यों चाहिए, आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर पढ़ा है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा था, आपको कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आपको मान लो एडिशन ही करनी है, तो एडिशन के लिए आप क्या करते हो, पहले दोनों वैल्यू जो आपको ऐड करनी है वो किसी रजिस्टर में लेके आते हो, फिर आपकी एडिशन परफॉर्म होती है, देन जो आपका रिजल्ट आता है वो कहीं स्टोर होता है। तो एक पर्टिकुलर एडिशन करने के लिए आप 3 माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। पहले वैल्यू लोड कर रहे हो, देन एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, देन वैल्यू स्टोर करा रहे हो जो आपका रिजल्ट आया। तो वो जो तीनों माइक्रो ऑपरेशंस हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए आपकी टाइमिंग सिग्नल्स, टाइमिंग यूनिट टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करती है। ठीक, ये टाइमिंग सिग्नल्स जाएंगे इस आपके नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर के अंदर एज ए इनपुट। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर का काम क्या है, ये बताना कि मेरा नेक्स्ट कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, अब इसके अंदर एक तो आपके टाइमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं और दूसरा आपका फ्लैग्स आ रहा है। फ्लैग्स बेसिकली आपके स्टेट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मान लो आपका जीरो फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग हो गया, तो उसके बेसिस पे उनको कंसिडर करके आपकी नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर जो है ये पर्टिकुलर यूनिट इसको एज इनपुट भेजेगी। बेसिकली यहां से इन दोनों यूनिट से इसको क्या इनपुट मिल रहा है, बेसिकली टाइमिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं और कौन सा माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो मिल रहा है। ठीक, बेसिकली इसकी हेल्प से ये माइक्रो ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज कर रहा है और बता रहा है कौन सा माइक्रो ऑपरेशन आपका परफॉर्म होना है। अब इसको ये पता चल गया कि नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, यहाँ से इसके पास सारा सीक्वेंस आ गया था और यहाँ से इसके पास कोई एक्सटर्नल सिग्नल आया तो वो आ गया। अब ये उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके एक्चुअल सिग्नल्स जनरेट करेगी जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के पास जाएंगे। तो बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शन आई आईआर के अंदर, डिकोड हुई, डिकोड हो गई, उसके बाद टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करे, आपके टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट हुए टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। आपके जो माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो किस ऑर्डर में होने हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए मेरे टाइमिंग सिग्नल जनरेट हुए। देन आपका नेक्स्ट स्टेट जो है, ये जो नेक्स्ट स्टेट वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट है, इसने मेरे को बेसिकली बताया कि नेक्स्ट कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग सिग्नल एंड आपके फ्लैग्स। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने मेरे को बताया कि नेक्स्ट कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैग एंड टाइमिंग सिग्नल। अब इसने बता दिया नेक्स्ट कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन आपकी जो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स है ये आपकी एक्चुअल सिग्नल्स जनरेट करेगी उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, और वो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में आपका ALU यूज होना है तो ALU के पास उसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल जाएगा। अगर मेमोरी यूज होनी है मेमोरी के पास जाएगा, कोई रजिस्टर यूज होना है उसके पास जाएगा, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज होनी है तो उसके पास जाएगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए आपके सिग्नल्स जनरेट होंगे। देन आपके यही जो सिग्नल्स है यही उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे बेसिकली। ठीक, कंट्रोल करेंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को जो भी आपका होना है। तो ये था आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसमें 3 चीजें हैं, एक आपका डिकोडर है, इंस्ट्रक्शन आई वो डिकोड होगी, डिकोड होने के बाद आपके टाइमिंग यूनिट जो है वो सिग्नल्स जनरेट करेगी। सिग्नल्स वो किसके पास जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट जनरेटर के पास, वो आपको टाइमिंग सिग्नल्स की हेल्प से बताएगी कि नेक्स्ट कौन सी माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन वो आपका एक्चुअल जो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन है उसके पास जाएगा, जनरेटर है उसके पास जाएगा और वो आपके एक्चुअल सिग्नल्स जनरेट कर देगी और फिर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही है इसमें। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो आपकी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली यूज होती है आपकी रिस्क प्रोसेसर्स के अंदर। हमने आपका रिस्क और सिस्क 2 प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पढ़े थे। रिस्क होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो जो भी आपका
रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा, मतलब उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा जो भी आपका प्रोसेसर, उसके अंदर आपकी हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट यूज होती है। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं कि हार्ड वायर्ड की कंट्रोल यूनिट की एडवांटेज क्या है, तो ये आपकी फास्ट है एंड इफिशिएंट है। फास्ट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे आपके जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो एक हार्डवेयर के थ्रू हो रहे हैं। ठीक, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जो है पहले से एक पर्टिकुलर हार्डवेयर है उसकी हेल्प से आपके सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके सिग्नल जनरेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके हार्डवेयर की हेल्प से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो ये आपकी फास्ट है। आपकी इफिशियंट है, जहां पे आपकी स्मॉल इंस्ट्रक्शंस होगी बेसिकली रिस्क के केस में, तो ये आपकी वहां पे इफिशियंट होती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज इसकी ये है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते इजीली। आपने जो हार्डवेयर कंपोनेंट लगा दिया, उसमें जो लॉजिक आपने बना दिया, उसी लॉजिक की हेल्प से आपके सिग्नल जनरेट होंगे। वहीं अगर सॉफ्टवेयर होता, यहाँ पे मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, अगर सॉफ्टवेयर होता तो आप उसमें इजीली चेंज कर सकते थे, इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आपका फ्लेक्सिबल नहीं है। जो आपने एक कंपोनेंट यूज कर रखा है वो उसी पर्टिकुलर बेसिकली लॉजिक के साथ आपके सारे सिग्नल्स जो है जनरेट होंगे, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये था आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बेसिक चीजें। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।